हेलो बच्चों। बच्चों शुरू करते हैं हम सेकंड क्लास की वीक 12 की गणित की वर्कशीट पार्ट नंबर 5 करेंगे पैटर्न। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कहता है खाली स्थानों में सही संख्या लिखिए। बच्चों ये जो है ना पैटर्न बना हुआ है, आपको इन संख्याओं के पैटर्न को समझना है और फिर आपको आगे संख्याएं भरनी है। तो चलिए लेते हैं पहला पैटर्न। पहला है 10, 20, 30, यानी कि हर अगली संख्या 10 बढ़ बढ़ के आ रही है। तो फिर 30 के बाद होगा 40, 50 और 60। देखिए सेकंड पार्ट में 15, 25, 35। यहाँ भी जो है ना अगली संख्या जो है पिछली संख्या से 10 ज़्यादा है। तो 35 के बाद आएगा 45, 55 और 65। थर्ड पार्ट में 100, 99, 98। देखिए यहाँ पर जो है ना अगली संख्या एक कम हो रही है। तो 98 के बाद आएगा 97, 96 और 95। चलिए आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट 4 में है 4, 8, 12, यानी कि अगली संख्या पिछली संख्या से 4 ज़्यादा है। तो 12 के बाद आएगा 16, 24 और 12 के बाद आएगा 16, 20 और 24। देखिए अब फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में 1, 3, 5 है, यानी कि संख्या दो दो करके आगे बढ़ रही है। तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7 आएगा, फिर 9 और फिर 11 आएगा। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में भी पैटर्न बना है। अब इसमें देखते हैं। देखिए इसमें बताना है कि क्रम में आगे क्या आएगा वो लिखना है हमें। तो देखिए इसमें पहला देखिए पहले पार्ट में है 1, 2, 2, 3, 3, 3, यानी एक बार 1 लिखा, 2 बार 2 लिखा, 3 बार 3 लिखा, तो 4 बार 4 लिखेंगे, 5 बार 5 लिखेंगे, 6 बार 6 लिखेंगे। अब चलिए आते हैं सेकंड पार्ट पे। डे, नाइट, डे, यानी पहले डे फिर नाइट फिर डे, अगला आएगा नाइट, डे, नाइट। अब देखिए थर्ड पार्ट में ए, बी, बी, सी, 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 यानी एक बार ए, 2 बार बी, 3 बार सी, तो 4 बार डी, 5 बार ई और 6 बार एफ आएगा। अब चौथे पार्ट में देख लीजिए 4, 40, 400, 4000, यानी कि हर बार जो है ना एक ज़ीरो बढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4, 40, 400, 4000, 40,000, 4 लाख और 40 लाख। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में 4A, 5B, 6C। तो इसका मतलब है कि संख्या बढ़ रही है 4, 5, 6, यहाँ पर संख्या आएगी 7, 8, 9। और देखिए फिर A, B, C, फिर यहाँ आएगा D, E, F। तो बना 7D, 8E और 9F। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 3 कहता है कि हर पैटर्न को ध्यान से देखना है और अगली आकृति बनानी है। देखिए पहले वाले पैटर्न में ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, फिर 2 त्रिभुज हो गए, फिर 3 त्रिभुज हो गए, यानी कि हर बार हमें एक त्रिभुज ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो 3 के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 4 त्रिभुज। देखिए पार्ट नंबर 2 में एक त्रिभुज बना रखा है, फिर यहाँ 2 त्रिभुज हो गए, इसमें 1, 2, 3 त्रिभुज हो गए, तो उत्तर आकृति में 4 त्रिभुज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 4 त्रिभुज बना दिए हैं और नीचे जो है एक आयत है। आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखिए ये चौकोर है, चौकोर के अंदर इसमें एक गोला, इसमें 2 गोले, इसमें 3 गोले। तो अब जो आएगा चौकोर गोला, चौकोर में इसमें होंगे 4 गोले। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए और क्रम में आने वाली अगली आकृति में रंग भरिए। आपको इस पैटर्न को ध्यान से देखना है और आपको पता लगाना है कि अगली आकृति जो इन दोनों में से कौन सी होगी और उसमें आपको रंग भरना है। तो देखिए पहले क्या है, ये त्रिभुज है, तिकोना है, फिर त्रिभुज, फिर तिकोना, फिर त्रिभुज। तो अगली आकृति जो आएगी वो तिकोने की आकृति आएगी। इसको हमने लाल रंग से एरो लगा दिया है। तो आपको इस त्रिभुज में रंग भरना है। अब देखिए ये गोला है, ठीक है, फिर एक खड़ी आकृति है, फिर गोला, फिर एक खड़ी आकृति, फिर गोला, फिर एक खड़ी आकृति। तो अगली संख्या जो है गोला आएगी, आपको इसमें रंग भर देना है। देखिए अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट में देखिए एक चौकोर है, फिर एक गोला है, फिर चौकोर, गोल, चौकोर, गोल। तो अगली संख्या जो है वो अगला जो आकृति आएगी वो चौकोर आएगी, आपको इस चौकोर में रंग भर देना है। अब देखिए चौथा पार्ट त्रिकोण, चौकोर, त्रिकोण, चौकोर, त्रिकोण। तो अगली आकृति जो है वो चौकोर आएगी, आपको इस चौकोर में रंग भर देना है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि टीटू मेढक हर तीसरी संख्या पर कूदता है। नीचे चित्र को देखिए और बताइए कि टीटू अगली कौन सी संख्या पर कूदेगा। तो देखिए अगली सभी संख्याओं पर गोला लगाइए जिन पर टीटू कूदेगा। देखिए टीटू जो है अभी पहले 0 पे था, फिर 3 पे आया,
उसके बाद 6 पर आया, 6 के बाद वो 9 पे आएगा, 9 के बाद वो 12 पे आएगा, 12 के बाद 15 पे, 15 के बाद वो 18 पे आएगा, 18 के बाद 21 पे आएगा, 21 के बाद वो 24 पे आएगा। तो इस तरीके से वो 3-3 आगे बढ़ेगा और आपको इन सभी संख्याओं पर गोला लगा देना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न का सेकंड पार्ट कहता है कि अब टीटू हर 10वीं संख्या पर कूद रहा है, तो यानी अब वो 10-10 करके कूदेगा। तो नीचे पत्थरों पर संख्याएं लिखनी है जिन पर टीटू कूदेगा। तो पहले टीटू कूदा 28 पे, 10 जोड़कर कूदेगा वो 38 पे, और इसके बाद वो कूदेगा 48 पे, फिर कूदेगा 58 पे, इसके बाद कूदेगा वो 68 पे, और उसके बाद कूदेगा वो 78 पे। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है, इसमें माचिस की तीलियों से अपने कुछ पैटर्न बनाने हैं। देखिए एक ये पैटर्न बनाया हुआ है, इस पैटर्न को बच्चों आप देख लीजिए और माचिस की तीलियों से आप एक अपना पैटर्न बना सकते हैं, उसको आप यहाँ पर बनाएंगे। तो बच्चों ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है, आप इसको कर सकते हैं।